everyone, welcome to Weekly Digest. My name is Aparna Aman and today I am here with your all week's news around the world. So हम जो है आज क्या क्या कवर करने वाले हैं अपने वीकली डाइजेस्ट में, एक बार पहले उस पर नज़र डालते हैं. The topics we are going to cover is the 4-1. Okay, पहला जो है वो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको SRS सिस्टम भी बोलते हैं, और इसका एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आया है 2020 के नाम से. ठीक है. दूसरा हम बात करेंगे ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में. तीसरा वी विल टॉक अबाउट द स्वच्छ ट्राइकैथन कंपटीशन, एंड एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट द चाइना डिस्कवर्स न्यू टाइप ऑफ मिनरल ऑन मून. ओके, let us start with the first one, sample registration system statistical report 2020. हम जानते हैं, आप लोगों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का नाम सुना होगा. ठीक है. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में 8 बड़े गोल्स दिखे गए थे, और उसके अंदर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करके 17 गोल्स थे, जिसके 169 टारगेट्स थे. उन्हीं में से तीसरे MDG का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो दूसरा सब गोल है 3.2, उसके बारे में ये रिपोर्ट बात करती है, जिसका लक्ष्य क्या है कि बाय 2030 end preventable death of newborn and children under 5 years of age, with all the countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1000. Live births and under 5 mortality to at least as low as 25 per 1000 live births. और इसी के क्षेत्र में भारत का क्या जो है एक अपग्रेडेशन हुआ है, उसके बारे में ही ये रिपोर्ट चर्चा करती है, जो कि है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020, जो कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई है. ये कैसी ऑफिस है? तो ये ऑफिस इंडिया में जितना भी सैंपल कलेक्शन होता है उसका ऑफिशियल सैंपल कलेक्शन का ये काम करती है. ठीक है. आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में. सो SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 was recently released by the Registrar General of India. Okay, and it revealed that, ये क्या रिवील करता है? There is a significant decline in infant mortality rate, IMR. Infant mortality rate क्या है कि the number of live births, or you can say that number of deaths per 1000 live birth. ठीक है. ये infant mortality rate है, जिसको शिशु मृत्यु दर बोलते हैं. ठीक है. तो उसमें एक significant decline देखा गया है. अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, 5 वर्ष से कम आयु में बच्चों की जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी देखी गई है. नियोनैटल मोर्टेलिटी रेट, बिल्कुल 6 महीना या साल भर के विदिन में जो डेथ होती है उसको नियोनैटल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, उसमें भी कमी आई है इन इंडिया सिंस 2014. 2014 की जब हम तुलना करेंगे तो उस तुलना में ये जो रिपोर्ट है ये दर्शाती है कि there is a significant decline in the IMR, infant mortality rate, under 5 mortality rate, neonatal mortality rate in India. And the country is currently in line towards achieving sustainable development goals by 2030, जो कि sustainable development goal का 3.2 टारगेट है, इसको 2030 तक अचीव करने के रास्ते पे इंडिया बिल्कुल सही चल रहा है. ठीक है. क्या है इस रिपोर्ट में और इन सारे सेक्शंस में किस तरह की कमी आई है, आइए उसको डिटेल में चर्चा करते हैं. सो द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर जो है, इट हैज डिक्लाइंड बाय 2 points टू 28 per 1000 लाइव बर्थ्स इन 2020, जो कि 30 पर लाइव बर्थ था इन 2019. एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज है. The annual rate of decline is 6.7%. ठीक है. सालाना जो दर है इसके घटने में वो 6.7% का है.
द रूरल अर्बन डिफरेंस हैज बीन रिड्यूस्ड टू 12 पॉइंट्स। और जो रूरल पार्ट ऑफ इंडिया और अर्बन पार्ट ऑफ इंडिया में डिफरेंस था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, वो भी 12 अंकों से कम हो गया है। ठीक है, यानी कि गैप जो है रूरल अर्बन का वो कम हो गया है, नैरो हो गया है। दूसरा जो ये रिपोर्ट दर्शाती है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के बारे में। सो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट फॉर फीमेल्स इज हायर देन मेल। ये देखिए, अभी भी शर्मनाक बात है, ये मेल्स की तुलना में फीमेल में अभी भी हायर जो है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है। 5 साल से पहले ज्यादा बच्चियों की मौत हो जाती है शिशु बच्चों की तुलना में। देयर वॉज अ डिक्रीज ऑफ 4 पॉइंट इन मेल एंड 3 पॉइंट्स इन फीमेल। और देख लीजिए, जो शिशु बाल शिशु है उसके 5 वर्ष की कम आयु में, उससे कम आयु में मरने में 4 पॉइंट की कमी आई है, जबकि बच्चियों के जो 5 साल से कम है उनकी मृत्यु दर में केवल 3 बिंदुओं की कमी आई है। और उत्तर प्रदेश एंड द कर्नाटका अचीव्ड द हाईएस्ट डिक्लाइन ऑफ U5MR ऑफ 5 पॉइंट। और केवल भारत में 2 ही स्टेट है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, जिसमें सबसे ज्यादा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है 5 पॉइंट से। ठीक है, तो बात हो गई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, फिर बात हुई अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की। अब हम नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का क्या है कंडीशन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो द नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट फेल बाय 2 पॉइंट्स from 22 per 1000 live births in 2019 to 20 per 1000 live births in 2020। अंडर 5 में 2 पॉइंट का हुआ था, यहां भी 2 पॉइंट का है। एंड जो एनुअल डिक्लाइन है इट इज 9.1%। ये बहुत ही ज्यादा क्रेडिबल है, क्योंकि अंडर 5 में हमने क्या देखा, वो 6.7 था, यहां 9.1 है। ठीक है, अब there are 6 states and UTs have already attended UN STD target of neonatal mortality rate of less than 12 deaths per 1000 lives by 2030। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के 6 राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, जिसको 12 से नीचे रखना था, प्रत्येक 1000 जीवित बच्चों पर 12 की मौत, उसके टारगेट को पूरा कर लिया है। जिसमें केरला है, यहाँ केवल 4 है, 4 ही बच्चे मरते हैं 1000 बच्चों में। दिल्ली में 9 है, ठीक है, तमिलनाडु में ये 9 है, महाराष्ट्र में 11 है, जम्मू एंड कश्मीर में ये 12 है, और पंजाब में ये 12 है। ठीक है, तो इन सारे स्टेट्स केरला, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब, इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को कम कर लिया है। अब there are 11 states which have achieved the UN SDG target of U5MR of less than 25 deaths per 1000 live birth by 2030। और इंडिया में 11 राज्य ऐसे हैं जहां 5 वर्ष से कम आयु अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो 25 मृत्यु पर 1000 जीवित बच्चों पर जो है, जो टारगेट है, उसको भी हासिल कर लिया है। उसमें है कौन कौन, तो फिर से केरल है जिसमें 8 है, तमिलनाडु है जिसमें 13 है, दिल्ली में 14, महाराष्ट्र में 18, जम्मू एंड कश्मीर में 17, कर्नाटका में 21, पंजाब में 22, वेस्ट बंगाल में 22, तेलंगाना में 23, गुजरात में 24 और हिमाचल प्रदेश में 24 है। तो याद रखिएगा, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, ये 11 राज्य ऐसे हैं जहां अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है इट इज लेस देन 25 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स, ओके, इन 2020। अब जरा SDG 3.2 के बारे में भी डिस्कस करते हैं। So your SDG 3.2 seeks to end preventable deaths of newborns
एंड चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे या नवजात बच्चों में वैसे रोगों से, वैसे मृत्यु से बचाव करना जिसको रोका जा सकता है। ठीक है। Countries are currently looking to reduce neonatal mortality rate to at least 12 deaths per 1000 live births and under 5 mortality rate to at least 25 deaths per 1000 live births by 2030। और इंडिया में खुशी की बात है 7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में इस चीज को, सॉरी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में इस चीज को हासिल किया है, और 25 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अंडर 5 मोर्टेलिटी, सॉरी 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में इस चीज को हासिल कर लिया है। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर रिपोर्ट 2020। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑपरेशन मेघ चक्र। देखिए, किसी भी समाज के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है ये कि अगर वहां बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो, रेप के जैसे किस्से सुने जाए, उनका शोषण किया जाए इत्यादि। एंड विथ अटर शेम एंड डीपेस्ट साइलेंस we all have to admit it that in India number of rape cases, molestation cases, exploitation cases, physical harassment case, online harassment cases is increasing। और यही नहीं, ये इतने ज़्यादा पेशअप हो चुके हैं आज के दिन में जिनको रोकना अनकंट्रोलेबल हो गया है। पहले इस तरह के हादसे फिजिकल ज़्यादा हुआ करते थे, अब जो है ऑनलाइन भी बहुत होने लगे। ऑनलाइन कैसे होता है कि किसी बच्ची का फोटो किसी भी ऐसी स्थिति में रिलीज कर देना जिस स्थिति में कोई इसको देख नहीं सकता। बहुत बार चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो, शोषण करते हुए वीडियो को आदमी अपने खुद के फेस को हटा के उस बच्ची के फेस को दिखा देता है, जिससे सामाजिक तौर पे उसका जीना मुश्किल हो जाता है। और इस तरह की घटनाएं सामाजिक और मानसिक दोनों तरीके से जो है एक गर्ल चाइल्ड को तोड़ देती है। ये ऑपरेशन मेघदूत जो है ऑनलाइन इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं जो किसी भी बच्ची या महिला का शोषण से संबंधित है, उसको ख़त्म करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। आइए देखते हैं ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है, किसने शुरू किया, इसका क्या अचीवमेंट रहा और किस एम से इसकी शुरुआत की गई थी। So, the Central Bureau of Investigation (CBI) launched Operation Megh Chakra on September 24, 2022 to conduct searches at 56 locations across India as a part of nationwide drive against the circulation and sharing of child sexual abuse material। स्पेशली याद रखिएगा, बच्चों से संबंधित जो भी सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल है उनको रिमूव करने के लिए 56 लोकेशन ऐसे हैं जहां से सबसे ज़्यादा इस तरह के चीज़ें लीक हुई हैं। उन सभी जगहों पे सीबीआई के द्वारा रेड किया गया है। ठीक है, जिसकी शुरुआत 24 सितंबर को की गई है। This operation was launched after the CBI received intelligence from the Interpol Singapore Special Unit based on the information received from the authorities in the New Zealand। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन है इन जगहों के बारे में किसके द्वारा शेयर की गई? इंटरपोल सिंगापुर स्पेशल यूनिट, जिनको इंफॉर्मेशन न्यूजीलैंड अथॉरिटीज के द्वारा रिपोर्ट हुई थी। एंड द सीबीआई has filed 2 cases accusing that the large number of Indian nationals of being involved in online circulation, downloading and transmission of CSAM using cloud-based storage। मतलब क्या है, फोन में नहीं रख सकते हैं, लेकिन क्लाउड बेस्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके उन्होंने इस तरह के जो भी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल्स थे उनके फ़ोन में, उनको उन्होंने सर्कुलेट किया है या कहीं से सर्कुलेट हुआ है तो उसको डाउनलोड किया है। यही नहीं, उसको स्प्रेड भी किया है। 2 केसेस ऐसे सीबीआई ने फाइल किए। अब ये सर्चेस कहाँ कहाँ कंडक्ट हुई?
तो द सर्चेज वेयर कंडक्टेड इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड अदर्स। मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स और यूटी जो है इस तरह के चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व है। द रेड्स witnessed the seizure of electronic device like mobile phone and laptops that belong to the suspect। और इसमें क्या किया गया, उन 56 लोकेशंस पे जितने भी सस्पेक्ट्स थे जिनके इंटेल मिली, उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सीज किया गया है। थ्रू दीज रेड्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल वाज फाउंड। और इन सभी लोगों के मोबाइल और लैपटॉप से बड़ी लार्ज मात्रा में जो है आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मटेरियल मिले। 50 suspects are currently being questioned about the identity of child victims and the abuse। और 50 लोग ऐसे हैं अभी पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ हो रही है
डिस्कवर्स न्यू टाइप ऑफ मिनरल ऑन मून। चाइना ने मून पर एक नए तरह की मिनरल की खोज की है। इससे पहले भी दो नेशन ऐसे हैं जिन्होंने मून पर नए मिनरल की खोज की है, जिस मिनरल का जो एनर्जी प्रोडक्शन के फील्ड में सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना की ये खोज क्या है और किसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। So, a new type of crystal was discovered by the researchers in China from the near side of the moon. नियर साइड क्या है? पृथ्वी की सतह से जो मून का सरफेस हमेशा नजदीक रहता है वही है नियर साइड, ठीक है। वहां से एक नया क्रिस्टल फॉर्म किया गया है एंड द न्यूली डिस्कवर्ड क्रिस्टल वाज नेम्ड शैंगशाइट आफ्टर द चाइनीज मून गॉडेस शैंक्स, ठीक है। चाइनीज जो मून गॉडेस है शैंक, इनके नाम पे जो है इसको शैंगशाइट का नाम दिया गया है, ठीक है। ये जो क्रिस्टल है, दिस स्मॉल एंड ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल was found among the volcanic debris of the near side of the moon, ठीक है। चंद्रमा के पृथ्वी के जो नजदीक सतह है उसकी, वहां से जो ज्वालामुखी के अवशेष मिले हैं वहीं से इस क्रिस्टल को फाइंड किया गया है, जो कि छोटा है लेकिन पारदर्शी है, ठीक है। इट इज मोर देन अ बिलियन ईयर ओल्ड, और ये नया नहीं है, जबकि कम से कम 1 बिलियन वर्ष पुराना है एंड इट्स वाइड्थ इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू ह्यूमन हेयर, और इसकी जो मोटाई है वो क्या है, एक मानव के बाल के जितनी है, ठीक है। अब इसको खोजा गया है तो इसकी कुछ ना कुछ तो यूनिक प्रॉपर्टी होगी ना। सो इट हैज अ यूनिक कंपोजिशन एंड इज रिलेटेड टू अदर मिनरल्स फाउंड ऑन द लूनर सरफेस ऑन इमिटर्स। मतलब इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिक है और मून की सतह पर पाए जाने वाले जितने भी मिनरल्स हैं उनमें से ही ये एक है। द क्रिस्टल वॉज फाउंड अमॉन्ग द 1.8 किलोमीटर फ्रॉम द लूनर रॉक्स brought back by Sheng 5 मिशन इन 2020। 2020 में चाइना का जो शेंग 5 मिशन था उसके द्वारा जो क्रिस्टल वापस या डेब्रीज जो वापस लाए गए थे वहीं से 1.8 किलोमीटर की दूरी पर यह क्रिस्टल मिला है। एंड जो शेंग 5 मिशन है ना, इसने द सैंपल्स आर द फर्स्ट टू बी डिलीवर्ड टू द अर्थ फ्रॉम द मून सिंस 1976 से ही ये मिशन मून के सैंपल्स जो है धरती पर भेज रहा है एंड द फर्स्ट एवर लूनर सैंपल कलेक्टेड बाय द चाइना। और जो ये मिला है ये चाइना के द्वारा कलेक्ट किया गया सबसे ज्यादा और सबसे वैल्यूएबल सैंपल है, ठीक है। और चाइना के द्वारा ये पहला अपने तरह का लूनर सैंपल है। The Shanghaite crystal is the 6th new mineral to be discovered on the moon and the first identified by the China। ये मत सोचिएगा कि ये पहले तरह का है क्रिस्टल जो मून पे मिला है, इससे पहले 5 और मिल चुके हैं। ये छठा यूनिक क्रिस्टल है मून का जो कि चाइना को मिला है, ठीक है। सो चाइना जो है अपने तरह का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसको एक नया क्रिस्टल मिला है, ठीक है। द प्रीवियस 5 डिस्कवरीज were made by either United States और रशिया। और इससे पहले जो 5 यूनिक और तरह के जो मिले थे क्रिस्टल्स वो या तो यूएस ने फाइंड किए थे या रशिया ने। अब ये सैंपल में है क्या ऐसा? सो द लूनर सैंपल्स फ्रॉम द शेंग 5 also had helium-3, a version of helium that is extremely rare on Earth but highly abundant on the moon। मतलब क्या है कि इस क्रिस्टल में हीलियम 3 मटेरियल मिला है जो कि अर्थ में बहुत ज्यादा रेयर है, पर मून पे इनका एबंडेंस बहुत ज्यादा है एंड इट इज सीन एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फिजन एज इट इज नोन टू इमिट लेसर रेडिएशन एंड न्यूक्लियर वेस्ट देन अदर एलिमेंट। सो न्यूक्लियर पावर का यूज करके एनर्जी जनरेशन के लिए इसको एक मटेरियल के रूप में देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो लूनर सरफेस से मटेरियल मिले हैं वो ऐसे हैं जिनसे रेडिएशन बहुत कम निकलता है,
साथ ही जो न्यूक्लियर वेस्ट क्रिएट किया जाता है अदर न्यूक्लियर एलिमेंट्स के द्वारा, इनके द्वारा कम होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें हीलियम 3 मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। नाउ it is found in abundant quantity as it was deposited directly onto the lunar soil for billion of year by solar wind. जो सौर हवाएं हैं ना, उनके द्वारा लाखों बिलियंस ऑफ ईयर से इनको डिपॉजिट किया जा रहा है। कहाँ? तो चंद्रमा की सतह पर, जिस वजह से यहाँ जो है चंद्रमा की सतह पर ये भारी मात्रा में पाए जाते हैं। The availability of helium-3 on Earth is few and far between. Hence, its discovery has triggered a potential lunar resource race. और इस तरह का चाइना के द्वारा न्यूएस्ट डिस्कवरी क्या है, जो लूनर की सतह से हीलियम-3 को लाके और उसको न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल है, उस दौर को और ज्यादा इसने बढ़ा दिया है। Several space-faring nations and private companies are looking to mine the moon for helium-3, including US and China. और US और चाइना जैसे नेशंस ने बहुत पहले से इस चीज़ की शुरुआत कर ली थी कि वो चंद्रमा की सतह को हीलियम-3 की खोज के लिए खोदेंगे, जहां ये सबसे ज़्यादा मिलता है, और उससे एनर्जी जनरेशन करेंगे, ठीक है। अब शेंग-फाई मिशन क्या था, एक बार उसके बारे में भी जान लेते हैं। So the Chang'e mission is China's first lunar sample return mission, which was launched in November 2020. It is China's 5th lunar exploration. ये चाइना का 5वां चंद्रमा की सतह को खोजने का काम है ये। It returned the sample back to Earth in December 2020. Sorry, और इसने चंद्रमा की सतह से रिटर्न कब किया मटेरियल अर्थ पर लाके, तो दिसंबर 2022 में। And it is the first lunar sample return mission since the Soviet Union's Luna 24 in 1976. और 1974 के बाद ये चंद्रमा की सतह से लाया गया पहला इस तरह का सैंपल है। With Chang'e mission, China became the third country after the US and USSR to return lunar samples on the Earth. और इस सैंपल के साथ साथ Chang'e मिशन की मदद से चाइना विश्व का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा की सतह से मटेरियल को पृथ्वी पर वापस लाया है। इससे पहले यूएस और यूएसएसआर ने इसको किया था, जबकि यूएसएसआर ने 1976 में इस काम को किया था, चाइना ने 2020 में इसको कर दिखाया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम दिस वीक फ्रॉम माय साइड. We will meet with the next video. Thank you so much.